So hello everyone and welcome to our first webinar for learning how to trade in cryptocurrencies with BioCoin. Today we will be teaching you how you can minimize risk and maximize your profits through trading in cryptocurrencies on BioCoin. For this webinar, we have our speaker, Mr. Naman Jain. Naman, let me give you a brief intro about Naman. Naman is our in-house trader and handles all the trading part in in BioCoin. He is also a technical analyst and a product manager at BioCoin. He's involved in the trading cryptocurrencies since over the last 4 years and has a lot of experience in trading. He will teach you everything from A to Z about how to trade in cryptocurrencies on Bitcoin. And for today's webinar, he will teach you everything about OTC and real-time trading to get you started uh, in crypto industry. So let's start. Hi, Naman. या हाय समक्ष थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सो गाइस कैसे हो आप लोग? कैसा चल रहा है? आज आपका वीकेंड है, वीकेंड पे सब लोग अपना फ्री हैं, वेबिनार में ज्वाइन किया है आपने। थैंक यू गाइस सबसे पहले तो जिन जिन लोगों ने हमारा वेबिनार आज ज्वाइन किया है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अब हमने मंथली एक वेबिनार स्टार्ट किया है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी आपको चीज़ें, आपको जो इश्यूज आते हैं, नए ट्रेडर्स को जो इश्यूज आते हैं, या कोई नया इन्वेस्टर है, नए इन्वेस्टर को कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कब प्रॉफिट्स लेने चाहिए, मैं हर एक वेबिनार में एक एक सेक्शन कवर करूंगा और आपके जितने भी डाउट्स आएंगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका आंसर देने का ट्राई करता हूँ। तो आज का वेबिनार का जैसे समक्ष ने बताया, जो हमारे टॉपिक हैं वो है रियल टाइम एक्सचेंज ट्रेडिंग एंड हमारी ओटीसी ट्रेडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि रियल टाइम एक्सचेंज और ओटीसी होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के फायदे क्या हैं। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा हमारे बाईवन प्लेटफॉर्म पे और आपको ये बताऊंगा कि आप ये कैसे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं रियल टाइम एक्सचेंज से। रियल टाइम एक्सचेंज ट्रेडिंग को आप ऐसे समझो कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रेड्स कर रहे हैं और उनके ट्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। आप कहोगे सर समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ नहीं आएगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से बिटकॉइन का प्राइस, एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे, बिटकॉइन का प्राइस मार्केट में चल रहा है 1000 रुपये, ठीक है। और अगर कोई ट्रेडर आता है जो कि रियल टाइम ट्रेडिंग पे ट्रेड करता है, तो वो बोलेगा कि 1000 रुपये का बिटकॉइन में सेल करूंगा 1002 रुपये पे या 1010 रुपये पे। लेट्स से वो ट्रेडर बोलता है कि मैं 1010 रुपये पे एक बिटकॉइन अपना सेल करूंगा। तो उस 1010 रुपये का जो बिटकॉइन है वो हमारी एक ऑर्डर बुक मेंटेन रहती है, जहां पर एक बाइंग के ऑर्डर्स रहते हैं, एक सेलिंग के ऑर्डर्स रहते हैं। तो ऐसे ही एक सेल का ऑर्डर डल जाएगा जिसपे हमारा एक बिटकॉइन सेल हो रहा है 1010 रुपये पे। अब अगर कोई नया यूजर आता है, लेट्स से उसको बोलता है कि मेरे को बिटकॉइन चाहिए, तो वो देखेगा हमारी ऑर्डर बुक में, तो वो उसको लगेगा कि हाँ मेरे को 1010 रुपये में एक बिटकॉइन मिल रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो उससे सोच रहा है कि उसे एक बिटकॉइन महंगा मिल रहा है, तो वो अपनी ऑर्डर लगाएगा 1000 रुपये पे, लेट्स से, या 1005 रुपये पे। तो अगर वो बोलता है कि मैं 1005 रुपये पे एक बीटीसी खरीदूंगा, तो 1005 रुपये वो अपने बेट लगा सकता है और वो भी ऑर्डर बुक में जाके स्टोर हो जाएगी। तो ऐसे करते करते बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी ट्रेड्स लगाते हैं और ऑर्डर बुक में ऑर्डर्स डलते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा उन ट्रेडर्स को होता है जो कि हमारी मार्केट फ्लक्चुएशन को कैच कर सकते हैं। कैसे? अब एक एग्जांपल आप समझो। लेट्स से मैं एक यूजर हूँ, मैंने कोई बिटकॉइन बाय किया, लेट्स से 1005 रुपये में मैंने एक बीटीसी बाय कर लिया। ओके, मार्केट फ्लक्चुएट किया, मार्केट का प्राइस मान लो 1010 रुपये आ गया। मैंने क्या किया, मैंने जैसी मार्केट फ्लक्चुएट हुई, बीटीसी का प्राइस हल्का सा बढ़ा, मैंने 1005 रुपये का बिटकॉइन जो खरीदा था वो 1010 रुपये में मैंने सेल कर दिया। तो मैंने इंस्टेंटली डे ट्रेडिंग करके 5 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो ये तो हुई हमारी ट्रेडर वाले पर्सपेक्टिव की बातें कि मैं ट्रेडर हूँ, मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मुझे ट्रेड करना आता है। तो मैंने उस जो क्विक फ्लक्चुएशन हुई उसका फायदा उठा के अपना ट्रेड का बुक प्रॉफिट बुक कर लिया है। लेकिन अगर मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ, नया ट्रेडर हूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं कब बाय करूँ कब सेल करूँ, क्योंकि ऑर्डर बुक में बहुत सारे ऑर्डर्स डले हुए हैं। तो मुझे पहली चीज तो यही समझ नहीं आएगी कि मैं बाय कब करूँ। लेट्स से एक नया इन्वेस्टर आया, उसने बीटीसी बाय कर लिया 1010 रुपये पे, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। बट एकदम से बिटकॉइन की फ्लक्चुएशन होती है, बिटकॉइन का प्राइस एकदम से आ जाता है 1000 रुपये। वो तो देखेगा कि यार मैंने अभी तो बीटीसी 10 रुपये 1010 रुपये बाय किया है और बिटकॉइन का प्राइस 10 मिनट के अंदर ही 1000 रुपये पे आ गया, तो मेरे को 10 रुपये लॉस हो रहा है। तो इस चीज को हमने ओवरकम करने के लिए हमने अपने ओटीसी ट्रेड को लॉन्च किया है, ओटीसी काउंटर को। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर ट्रेडिंग। इसमें यूजर को अगर बल्क बाय सेल करना है तो वो कर सकता है। अब मैं आपको ओटीसी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। ओटीसी को आप ऐसे समझो कि अगर रियल टाइम एक्सचेंज पे लेट्स से अगर एक नया यूजर आता है,
और उसको 5 बीटीसी बाय करने हैं, लेट्स से 1000 रुपए का बीटीसी का प्राइस चल रहा है, उसको 5 बीटीसी बाय करने हैं, तो टोटल उसको 5000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। बट अगर 5000 रुपए बीटीसी अगर कोई सेल कर रहा है, 5000 रुपए का कोई बीटीसी सेल कर रहा है 1000 रुपए के प्राइस पे, तभी वो 5 बीटीसी खरीद सकता है 1000 रुपए के प्राइस पे। आप समझिए इस चीज को कि लेट्स से कोई यूजर है जिसने ऑर्डर बुक में ऑर्डर डाल रखा है, उसने बोला कि मैं 1000 रुपए पे एक बीटीसी सेल करूंगा, और एक नया यूजर आया जिसने बोला 1010 रुपए पे एक बीटीसी सेल करूंगा। बट जिस यूजर को बीटीसी बाय करना है उसको 5 बीटीसी बाय करने थे एक साथ बल्क में, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 5 बीटीसी बाय नहीं कर सकता, क्योंकि ये यूजर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑर्डर बुक में फ्लक्चुएशन हो रही है, तो यूजर को अलग अलग पॉइंट्स पे अगर इंस्टेंटली बाय करना है तो अलग अलग पॉइंट्स पे बीटीसी को बाय करना पड़ेगा। बट ओटीसी में अगर वही यूजर ट्रेड करता है, क्योंकि ओटीसी जो है हमारी कंपनी कंट्रोल करती है, ओटीसी में कंपनी जो है होलसेल रेट जो हमारे मार्केट में चल रहा होता है उसके हिसाब से यूजर्स को आईएनआर में उसका वैल्यू दिखाकर यूजर्स को बीटीसी और अदर क्रिप्टो करेंसीज के रेट दिखाती है, और यूजर जितना मर्जी चाहे उसको बल्क बाय भी कर सकते हैं और बल्क सेल भी कर सकते हैं। अब अगर वही यूजर जिसको 5000 रुपए के 5 बीटीसी खरीदने थे, वो ओटीसी काउंटर पे आएगा, हमारे ओटीसी काउंटर पे आके वो देखेगा कि मुझे 5000 रुपए के 5 बीटीसी खरीदने हैं, वो जस्ट अपनी अमाउंट डालेगा, उसको 5000 रुपए के 5 बीटीसी इंस्टेंटली उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, तो उसको कोई इशू नहीं आएगा। अब इसमें दो चीज और आती हैं, अब आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में फर्क क्या है। ट्रेडिंग को आप ऐसे समझो जैसे कि मैंने रियल टाइम एक्सचेंज में बताया कि अगर कोई ट्रेडर है जिसको आइडिया है कि बाय सेल कैसे करना है, तो वो लोग होते हैं ट्रेडर्स, कि वो लोग इंस्टेंटली बाय सेल कर रहे हैं, मे बी डेली, वीकली, मंथली, तो उनको पता है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी कॉइन को खरीदा है, तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस कॉइन को सेल भी कर देंगे। तो इस चीज को जो हम फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग जो कर रहे हैं उस चीज को हम बोलते हैं ट्रेडिंग। अब आती है इन्वेस्टिंग वाली बात। इन्वेस्टिंग में कोई यूजर क्या करता है, इन्वेस्टिंग में लेट्स से जैसे यूजर्स की माइंडसेट होता है कि उसको कोई बीटीसी बाय करना है और वो बोलेगा कि मैं 5 साल बाद इस बीटीसी को सेल करूंगा, तो उस यूजर को फर्क ही नहीं पड़ता है कि अब बीटीसी का प्राइस कम जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब वो यूजर जो देखेगा वो 5 साल बाद देखेगा कि बीटीसी का प्राइस क्या है, उसी हिसाब से वो अपना बीटीसी 5 साल बाद प्रॉफिट या लॉस में जो भी उसको वैल्यू मिल रही होगी करंट, वो सेल कर देगा। तो ये चीज हमारी कवर हो जाती है इन्वेस्टिंग में। तो आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में दोनों में फर्क क्या है। तो हमारा मेजर जो फर्क आता है रियल टाइम ट्रेडिंग में और ओटीसी ट्रेडिंग में, तो वो यही है कि ओटीसी में आप बल्क बाइंग सेल कर सकते हो, ओटीसी में आपको प्राइस फ्लक्चुएशन से कोई इशू नहीं आएगा, आप जब चाहो उसको बाय कर सकते हो, जब चाहे उसको सेल कर सकते हो, जितनी वॉल्यूम आप चाहो उसको बाय और सेल कर सकते हो। और बायो कॉइन ने एक नया फीचर दिया है ओटीसी काउंटर में लिमिटेड टाइम के लिए, कि यूजर्स जो हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए ओटीसी काउंटर पे 0% ट्रेडिंग फीस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी ट्रेडिंग फीस नहीं देनी है बायो कॉइन के ओटीसी काउंटर में ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर आप रियल टाइम एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हो, बिकॉज वो यूजर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें बायो कॉइन मेकर एंड टेकर फीस चार्ज करता है। मेकर फीस वो चार्ज करता है जिस यूजर ने ऑर्डर बुक में ऑर्डर डाला है। लेट्स से मैंने बोला मैं 1000 रुपए पे बीटीसी सेल कर रहा हूँ, तो अगर कोई यूजर आता है जो 1000 रुपए पे बीटीसी बाय करेगा, तो उस यूजर ने जिसने बाय किया उस 1000 रुपए का बीटीसी, उसको देनी होगी टेकर फीस, एंड जिस यूजर ने 1000 रुपए पे ऑर्डर सेल के लिए लगाया था उस यूजर की होगी मेकर फीस, क्योंकि उसने एक ऑर्डर मेक किया एंड एक यूजर ने उसको टेक कर लिया, तो उसको टेकर फीस देनी है, जिसने मेक किया उसको मेकर फीस देनी है। आई थिंक अब आपको रियल टाइम एक्सचेंज में और ओटीसी काउंटर ट्रेडिंग में आपको चीजें समझ आई होंगी। अब अगर कोई आपसे पूछता है आगे कि रियल टाइम एक्सचेंज में और ओटीसी में क्या फर्क है, तो आई थिंक अब आप ये चीज यूजर्स को बता सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे बाइकॉइन प्लेटफॉर्म में और आपको ये दिखाऊंगा कि आप लोग कैसे ओटीसी काउंटर में और रियल टाइम काउंटर पे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये हमारी बायोकॉइन का होम पेज है। होम पेज पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। जैसे मैं अगर लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको, लॉगिन किया, मेरा आईडी पासवर्ड यहाँ पे ऑलरेडी डाला हुआ है, मैं जस्ट लॉगिन करूंगा। अब इसने मेरे को बोला एंटर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पासवर्ड। अब काफी यूजर्स मेरे से पूछते हैं कि सर बायोकॉइन का प्लेटफॉर्म सेफ है क्या? बिल्कुल सेफ है। अगर आपने बायोकॉइन के प्लेटफॉर्म पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करके रखा हुआ है, तो कभी भी आपको कोई हैक का इशू नहीं आएगा, आपका अकाउंट में कोई ऐसा इशू नहीं आएगा कि कोई फ्रॉड हो रहा है, जो कि मोस्टली यूजर्स को होता है कि क्योंकि वो अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट ऑन करके नहीं रखते हैं, इसलिए जनरली यूजर्स के अकाउंट हैक हो जाते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे आपका अकाउंट हमेशा सिक्योर रहेगा। और जो यूजर्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर
मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी को कब तक होल्ड करके रख सकता हूँ बायोकॉइन के प्लेटफॉर्म पे, आप कभी तक भी होल्ड करके रख सकते हो, क्योंकि हम उसकी कोई फीस आपसे चार्ज नहीं करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपकी इच्छा है कि आपको अपनी क्रिप्टो करेंसी को 1 साल 2 साल 10 साल या पूरी लाइफ टाइम के लिए भी अगर आपको बायोकॉइन में होल्ड करके रखना है, तो बायोकॉइन के वॉलेट में आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सिक्योरली होल्ड करके रख सकते हो। तो जैसे कि अब मैंने लॉगिन किया, तो लॉगिन करके मैं सबसे पहले डैशबोर्ड पेज पे आया हूँ। डैशबोर्ड पेज पे हमने काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि यूजर्स यहीं से ही सारी अपनी जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब ट्रैक कर सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर मेरा जो भी टोटल INR वैल्यू है करंटली मेरे वॉलेट में, वो ये दिखा रहा है। और टोटल जो मेरी क्रिप्टो प्लस INR प्लस USDT की जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिखा रहा है। मेरा पूरा पोर्टफोलियो जो भी क्रिप्टो का पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ये हमने एज एनिमेशन में यूजर्स को दिखाया कि यूजर्स को पता रहेगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ क्रिप्टो उसने किस में इन्वेस्ट किया है। लेट्स से अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको होवर करता हूं, तो मैंने रिपल में 53% इन्वेस्ट किया है, लाइटकॉइन में 46%, बिटकॉइन में 12% एंड डॉगी में 8%। तो ऐसे करके जो मेरा पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है और आप इसको ट्रैक भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप अपने INR के वॉलेट में आप अपने पैसे भी ऐड कर सकते हो। अगर मैं इसमें यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर हमने एक वर्चुअल बैंक अकाउंट दिया है RBL का, जहाँ पर यूजर्स अपने पैसे जमा करेगा। जैसे यूजर्स IMPS, UPI, NEFT, RTGS से इस बैंक अकाउंट में पैसे जमा करता है, वो इंस्टेंटली उसके वॉलेट में यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यूजर्स को कोई हैसल नहीं होगा पैसे यहाँ पर ऐड करने के लिए। नीचे अगर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर हमने अनाउंसमेंट और एक्टिविटी ब्लॉक दिया है। अनाउंसमेंट में जैसे कि आप देख रहे हो, अभी हमने वेबिनार की एक अनाउंसमेंट यहाँ पर दिखाई है, जो कि टॉप पर दिखा रही है, ज्वाइन अवर मंथली वेबिनार ऑन मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड मिनिमाइज रिस्क। ओके, ये तो हुआ हमारा डैशबोर्ड वाली चीज है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि OTC में ट्रेड कैसे करना है। अब हमने डैशबोर्ड में ही आपको OTC में ट्रेड करने का डायरेक्टली फीचर अवेलेबल करवा रखा है। तो अगर आप चाहो तो यहीं से ही अपना OTC काउंटर की ट्रेडिंग कर सकते हो। लेट्स से अब यूजर आया है, कोई नया यूजर आया है, उसको 1000 रुपए का BTC खरीदना है, या लेट्स से 1200 रुपीज का BTC खरीदना है, तो यहाँ पर वो आएगा डायरेक्ट बाय में, वो BTC की अमाउंट डालेगा, लेट्स से 0.001 या मे बी 0.002। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मेरी INR की वैल्यू बन के आती है वो हमारा कैलकुलेटर कैलकुलेट करके यहाँ पर दिखा देगा। और हमारा एक BTC का जो करंट इंटरनेशनल प्राइस है उसको हमने INR में कन्वर्ट करके यहाँ पर यूजर्स को दिखाया हुआ है, जो कि ये प्राइस चल रहा है करंटली। तो अगर मेरे को यहाँ पर मेरे को लगता है कि हाँ मैं इस पॉइंट पे BTC को बाय कर सकता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैं जस्ट यहाँ पे बाय करूंगा। मैंने बाय किया। अब ये जो हमारा इनवॉइस वाला पेज है, इनवॉइस वाले पेज में लेट से आप ये देख रहे हो, यहाँ पर हमने 0% ट्रेडिंग फीस चार्ज कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम अभी OTC काउंटर पे अपने यूजर से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग करवा रहे हैं, तो आप यहाँ पर 0% ट्रेडिंग फीस के साथ ट्रेड कर सकते हो। तो क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये BTC खरीदना है, तो मैंने यहाँ पर प्लेस ऑर्डर किया एंड मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है और मेरे अकाउंट में 0.002 BTC आ गए हैं। अब लेट से कोई यूजर आता है जिसके पास ऑलरेडी BTC है। अब अगर उस यूजर को अपने BTC को सेल करना है, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्टली यहाँ पे डायरेक्ट सेल में जाएगा, अमाउंट डालेगा जो कि मेरे यहाँ पर ऑलरेडी डली हुई है 0.002, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा एक INR की वैल्यू भी निकल के आएगी। और यहाँ पर जो मेरा BTC का सेल प्राइस है वो भी एक फिक्स दिया है कंपनी ने। उस प्राइस पे अगर मुझे सेल करना है तो मैं जस्ट यहाँ पे सेल करूंगा, प्लेस ऑर्डर किया, मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया और इतने ही अमाउंट का मेरे पास INR मेरे अकाउंट में आ गया है। अब ये तो हुई खाली बिटकॉइन की बात। हमारे बायोकॉइन प्लेटफॉर्म में हमने 38 क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करके रखा हुआ है, जिसमें यूजर्स अपनी मनचाहे क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पे आप इसको ड्रॉप डाउन में जाओगे, यहाँ पर हमारे पास 38 क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें आप बाय सेल कुछ भी कर सकते हो। होल्ड करना है आपको, इन्वेस्ट करना है आपको, ट्रेडिंग करनी है, आप जिस करेंसी में चाहो आप उसमें करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स से मेरे को अगर लिस्ट करेंसी में इन्वेस्ट करना है, मैंने लिस्ट करेंसी यहाँ से चूज की, मैं यहाँ पर मेरे को कितने लिस्ट बाय करने हैं मैं उसका अमाउंट डालूंगा। लेट्स से मुझे 10 लिस्ट का भी बाय करने हैं, तो 10 लिस्ट की जो वैल्यू बनी है अभी 1417 रुपीज बनी, मैंने बाय किया, मैंने प्लेस ऑर्डर किया और मेरे सक्सेसफुली मेरे लिस्ट INR से बाय हो गए हैं। अब अगर मुझे लिस्ट सेल करना है तो उसके लिए भी आपको पता है सेम प्रोसेस है, डायरेक्ट सेल में जाना है, क्वांटिटी डालना है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी INR वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी और आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अब ये तो हुआ हमारा डैशबोर्ड से कि अगर डैशबोर्ड से मुझे OTC ट्रेडिंग करनी है तो वो हमें समझ आता है कि हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे मार्केट पेज पे, जहाँ पे आपको OTC और रियल टाइम एक्सचेंज ट्रेडिंग दोनों में आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप यहाँ पर आओगे, ये हमारा मार्केट सेक्शन है। तो हमने अपने मार्केट सेक्शन को दो अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करके दिखाया यूजर्स को, जैसे कि आप देख रहे हो क्लासिक एंड OTC।
क्लासिक मतलब हमारा जो रियल टाइम एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि मैंने आपको बताया, जहां पर हमारे पास INR और USDT पेयर्स अवेलेबल है। तो यूजर जिस भी पेयर में चाहे उस पेयर में ट्रेडिंग कर सकता है। लेट्स से मैं अब आपको इसमें ट्रेडिंग करके दिखाता हूँ। लेट्स से मेरे को खरीदना है BTC रियल टाइम एक्सचेंज में। तो मैंने उस पर क्लिक किया, मैं आया यहाँ पर। अब जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में बताया था, यहाँ पर रियल टाइम एक्सचेंज में एक ऑर्डर बुक मेंटेन होती है, जहाँ पर यूजर्स आते हैं बहुत सारे, जो कि अपना बाइंग का ऑर्डर्स और सेल का ऑर्डर्स सक्सेसफुली प्लेस करके रखते हैं, और वो ऑर्डर बुक में रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि हम ऑर्डर बुक ओपन रखते हैं तो यूजर्स देख सकता है कि हाँ, कि कौन सा यूजर किस प्राइस पे सेल कर रहा है। अब लेट्स से कोई यूजर आता है, जैसे मैं एक यूजर हूँ, मैं अभी देख रहा हूँ रियल टाइम एक्सचेंज में मैं गया, मेरे को BTC बाय करने थे INR से, बहुत बढ़िया, मेरे को बाय करने थे। अब मैं देखूंगा कि कौन यूजर सेल कर रहा है, क्योंकि जब तक कोई यूजर सेल नहीं करेगा बिटकॉइन, तब तक मैं BTC को बाय नहीं कर सकता। अब मैंने देखा यहाँ पर, ओके, एक यूजर सेल कर रहा है BTC को इस प्राइस पे, और जो कि उसकी क्वांटिटी इतनी है। तो अगर मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे को इस प्राइस पे बाय कर लेना चाहिए, तो मैं जस्ट यहाँ पर ये वाला नंबर डालूंगा 899262, और जितना अमाउंट मुझे बाय करना है उतना अमाउंट का मैं यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा, लेट्स से 0.002। तो जो उसकी जितनी भी मेरी INR की वैल्यू बनी वो यहाँ पर शो हो जाएगी, और जो मेरे को बाय करना है वो मैंने यहाँ से डायरेक्टली इसको बाय कर लिया है। अब जैसे कि मैंने बोला, रियल टाइम एक्सचेंज में बायो कॉइन जो है ट्रेडिंग फीस चार्ज करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं 0.2% की मेरी ट्रेडिंग फीस चार्ज हो रही है, जितना उतना BTC 48 सतोशीज की मेरी ट्रेडिंग फीस बायो कॉइन चार्ज कर रहा है। तो अगर मैं इससे सेटिस्फाई हूँ, मेरे को लगता है कि हाँ, मेरे को बाय कर लेना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर करूंगा और मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा, जो कि क्रिएट हो गया है। ये इतना सिंपल है। अब आप, मैंने बाय किया, अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है BTC की, जितना भी यूजर सेल कर रहा है, अब ये क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने 0.002 BTC बाय कर लिया था, तो यहाँ पर 0.00445 BTC था। अब उसकी वैल्यू अपडेट होकर इतनी रह गई है। अब लेट्स से कोई यूजर है जिसको BTC सेल करने हैं, तो अगर उसको अभी करंटली सेल करने हैं हमारे रियल टाइम एक्सचेंज में, तो उसको क्या देखना है, उसको देखना है कि कोई भी यूजर BTC खरीद तो नहीं रहा है। हम देखेंगे हाँ, कोई यूजर BTC खरीद रहा है, उसका प्राइस ये है, तो मैं सेल पे जाऊंगा, अमाउंट डालूंगा, जितना अमाउंट मुझे सेल करना है। लेट्स से मैंने 0.002 अभी बाय किया है, लेट्स से मेरे को 0.002 ही सेल करना है, तो मैं इसको सेल कर दूंगा और यहाँ पर प्लेस ऑर्डर में कर दूंगा, तो मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली सेल भी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी थी वो क्वांटिटी भी यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये क्वांटिटी अपडेट हो गई है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑर्डर आ गया है, जो कि 883350 पर है। अब ये तो हुई कि चलो ठीक है, मार्केट में जो ऑर्डर्स चल रहे थे, यूजर्स ने जो ऑर्डर्स लगाए थे, मैं उस ऑर्डर्स पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और उस पर खरीद रहा हूँ। अब लेट्स से कोई यूजर है, जिस यूजर को मान लो इस प्राइस पे BTC को जो है बाय नहीं करना है, उसको इससे नीचे बाय करना है, तो वो यूजर क्या करेगा, जो भी उसका बिड का एक्सपेक्टेड प्राइस है, लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को 883300 पे BTC बाय करना है और इतनी अमाउंट बाय करनी है 002, तो ये मेरी INR वैल्यू हो गई, मैं बाय करूंगा, मैंने प्लेस ऑर्डर किया। तो अब ये ऑर्डर जो है मेरा ओपन ऑर्डर्स में चला जाएगा, बिकॉज इस ऑर्डर पे अभी कोई सेल नहीं कर रहा है, तो ये मेरा ऑर्डर बुक में ऑर्डर जाके अपडेट हो जाएगा। और जब कोई यूजर आएगा, अगर कोई यूजर को लगता है कि हाँ, मुझे इस प्राइस पे BTC को सेल करना चाहिए, तो वो यहाँ पर ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये चीज आप यहाँ पर भी ट्रैक करके रखते हो। नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हमारा ओपन ऑर्डर्स का सेक्शन है, जहाँ पर मेरा ओपन ऑर्डर दिख रहा है कि मैंने 883300 पे इतना BTC को बाय करने के लिए रखा हुआ है, जो कि मेरा अभी अनफिल्ड है, क्योंकि जीरो का मतलब अनफिल्ड है, अभी कोई यूजर ने उस पर सेल नहीं किया है। और अगर आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाओगे, ऑर्डर हिस्ट्री में भी यहाँ पर सारे रिकॉर्ड आप देख सकते हो कि लेट्स से अभी मैंने 2 BTC, अभी 2 ट्रेड्स लगाई है 0.002 BTC की, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको मैंने पहले बाय किया BTC को और पहले फिर मैंने सेल भी कर दिया। तो स्टेटस उसका क्लोज इसलिए दिखा रहा है क्योंकि वो ट्रेड्स ऑलरेडी प्लेस हो चुकी हैं। अब कुछ यूजर्स में से पूछते हैं कि सर मेरे को समझ कैसे आएगा कि मैं कब बाय करूं कब सेल करूं, तो उसके लिए भी हमने बायकॉइन के अपने प्लेटफॉर्म में एक इनटू द ब्लॉक्स टेक्निकल इंडिकेटर को इंटीग्रेट करके रखा हुआ है यूजर्स के लिए, जहां पर यूजर्स आके देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स कि BTC का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, इन स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अगर थोड़ा आपको इन्वेस्टिंग का आइडिया है, तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, मेरे को BTC का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उसके बेसिस पे आप अपनी ट्रेड्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये तो अब सारी बातें हुई कि चलो आपको मैंने बताया कि रियल टाइम ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे करना है,
तो ऑर्डर बुक मेंटेन होती है। ऑर्डर बुक में मैं अपने ऑर्डर्स लगाता हूँ, और अगर मेरे को मार्केट प्राइस पे बीटीसी बाय करना है तो मैं मार्केट प्राइस पे बीटीसी बाय कर सकता हूँ, और अगर मेरे को मार्केट प्राइस ज़्यादा लगता है या कम लगता है तो उसके हिसाब से मैं अपना ऑर्डर एडजस्ट करके एक ओपन ऑर्डर्स में अपना ऑर्डर्स डाल सकता हूँ। तो अगर कोई यूजर इन फ्यूचर आता है, वहाँ पर बीटीसी सेल करता है, तो वो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। आई थिंक अब आपको रियल टाइम ट्रेडिंग का एक आइडिया लग गया होगा कि आप रियल टाइम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो अब मैं आपको वापस अपने मार्केट पेज पे लेके जाता हूँ। जैसे कि मैंने मार्केट पेज पे अभी आपसे डिस्कस किया, मैं हमारा क्लासिक जो भी प्लेटफॉर्म है रियल टाइम ट्रेडिंग का, क्लासिक में हमारे पास आईएनआर और यूएसडीटी पेयर है, और आईएनआर पेयर में मैंने आपको बीटीसी का भी बाय और सेल करके दिखाया। ऐसे ही करके आप किसी का भी अपना बाय सेल कर सकते हो। लेट्स से मेरे को एक्सआरपी बाय करना है, तो मैंने एक्सआरपी चूज किया, मेरा एक्सआरपी का मार्केट पेज ओपन हुआ, यहाँ पर ऑर्डर्स डले हुए हैं ऑर्डर बुक में, तो जैसा भी मेरे को चाहिए मैं बाय सेल यहाँ पर कर सकता हूँ। सेम गोज विद अदर करेंसीज एज वेल। अगर मेरे को लेट्स से इथेरियम बाय करना है तो मैं इथेरियम के लिए भी सेम चीज अप्लाई करूंगा। ये ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक में ऑर्डर्स डले हुए हैं जिसमें आप बाय सेल कर सकते हैं। अब ये तो ही हमारी रियल टाइम एक्सचेंज ट्रेडिंग की बात है। अब हमारा दूसरा सेक्शन आता है जो कि आता है हमारा ओटीसी काउंटर। अब अगर मैं ओटीसी पे आपको लेके चलूं, ओटीसी का हमने ऐसे दिखाया है, यहाँ पर हम यूजर्स को बता रहे हैं कि हम कोई परसेंट फीस 0% फीस चार्ज करते हैं यूजर से। अब यहाँ पर हमारे पास 38 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है ओटीसी काउंटर में, जो कि यूजर्स डायरेक्टली बाय सेल कर सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर बाय सेल करके दिखाता हूँ। लेट्स से किसी यूजर को सिया कॉइन बाय करना है तो वो ये चूज करेगा, ट्रेड एट 0% पे क्लिक करेगा। अब यूजर्स यहाँ पे देखेगा कि एक सिया कॉइन की वैल्यू जो है इतनी है। अब मैं लेट से यहाँ पर 1000 सिया कॉइन अगर मैं बाय करता हूँ या 10,000 सिया कॉइन में बाय करता हूँ तो उसकी वैल्यू मेरे पास इतनी आ जाएगी, मेरा कैलकुलेटर कैलकुलेट करके दिखाएगा। लेट से मैं अब आपको यहाँ पर 5000 सिया कॉइन बाय करके दिखाता हूँ। तो 5000 सिया कॉइन की वैल्यू 1923 रुपीज थी। मैं यहाँ पर बाय करूंगा, प्लेस ऑर्डर किया, मेरा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया, मेरे अकाउंट में अब इतने सिया कॉइन आ गए हैं। अब लेट्स से मैंने बाय कर लिया। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा भी आएगा कि जब मुझे सिया कॉइन बेचने होंगे, तो बेचने के लिए भी मुझे क्या करना है, मेरे को डायरेक्टली सेल पे जाना है। सेल पे में अपने सिया कॉइन डालने हैं, क्योंकि मैंने अभी 5000 सिया कॉइन बाय करे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास अवेलेबल बैलेंस यहाँ पर दिखा रहा है 5000 सिया कॉइन का। तो लेट्स से मेरे को अगर 5000 सिया कॉइन अभी सेल करने हैं तो मैं यहाँ पे 5000 की वैल्यू डालूंगा। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक मेरी आईएनआर की वैल्यू निकल के आएगी। उस आईएनआर की वैल्यू पे अगर मेरे को लगता है कि हाँ मेरे को सेल करना चाहिए, तो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर सेल कर दूंगा। तो मैंने सेल किया, प्लेस ऑर्डर किया, तो इतनी ही अमाउंट का मेरे पास आईएनआर मेरे वॉलेट में वापस आ गया है। तो ओटीसी डेस्क कितना सिंपल है, आपको जिस भी करेंसी में बाय सेल करना है आप जस्ट यहाँ पर करेंसी चूज करो। लेट्स से मेरे को लिंक बाय करना है, तो मैं लिंक यहाँ पर सर्च किया, लिंक यहाँ पर आया, चेन लिंक मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं उसकी अमाउंट डालूंगा, उसका आईएनआर की वैल्यू आ जाएगी और मेरा डायरेक्टली वो बाय हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ से सर्च नहीं करना है, हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन में भी एक फीचर यहाँ पर अवेलेबल करवाया यूजर्स के लिए, तो यूजर्स यहाँ से भी अपनी फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज को सर्च करके बाय और सेल कर सकता है। लेट्स से अब मेरे को बीटीसी बाय करने हैं वापस, तो मैं बीटीसी का सेक्शन ओपन करूंगा, यहाँ पर बीटीसी की एक क्वांटिटी डालूंगा, लेट्स से 0.001 या 0015। तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आईएनआर वैल्यू 1343 रुपीज बन रही है। तो इस पॉइंट पे अगर मुझे लगता है कि हाँ मुझे बाय करना चाहिए, तो मैं बाय बीटीसी करूंगा एंड प्लेस ऑर्डर कर दूंगा। ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड। तो गाइस ये इतना सिंपल है, आप ओटीसी में कभी भी कैसे भी बल्क बाय सेल कैसे भी कर सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। अगर आप इन्वेस्टर हो तो लेट्स से आपने 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को आप डायरेक्टली यहाँ पे बाय करके स्टोर करके रख सकते हो। आपको जितनी भी करेंसीज आपने बाय सेल करी है, जितनी भी करेंसीज आपके वॉलेट में, उसके लिए हमारे पास एक वॉलेट सेक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। वॉलेट में अगर मैं जाता हूँ तो मेरे पास अभी जितना भी मेरा पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो की कितनी कॉरेस्पॉन्डिंग आईएनआर वैल्यू है वो यहाँ पर शो कर रहा है। क्योंकि लेट्स से मेरे पास अभी इंडियन रुपीज में इतने पैसे पड़े हैं, मेरे पास इतने बीटीसी हैं, मेरे पास थोड़े टेथर पड़े हैं, लाइट कॉइन पड़े हैं, रिपल पड़े हैं, नियो पड़े हैं। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक हमने फीचर दिया है हाइड जीरो बैलेंस का, तो जितने भी मेरे जीरो बैलेंसेस हैं वो सब हाइड हो जाएंगे और बाकी सारी चीजें यहाँ पर मेरे को शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो पूरा का पूरा आपको पोर्टफोलियो हम यहाँ पर एक ही पिक्चर में हमने दिखा दिया है, आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने डैशबोर्ड पेज में आपको दिखाया था कि आप अपना इस पे होवर करके आप जितनी भी परसेंटेज क्रिप्टो की होल्ड कर रहे हो वो यहाँ पर आप ट्रैक करके रख सकते हो। आई थिंक गाइस अब आपको ये सब चीज़ों का एक आइडिया लगा होगा। तो आज के वेबिनार में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, सबसे पहले बताया ओटीसी काउंटर, रियल टाइम ट्रेडिंग,
और OTC किन लोगों के लिए है, रियल टाइम ट्रेडिंग किन लोगों के लिए है, इन्वेस्टिंग में क्या फ़र्क है, ट्रेडिंग में क्या फ़र्क है, और हमारे बाईकॉइन प्लेटफॉर्म पे आप कैसे बाय और सेल क्रिप्टो करेंसीज को कर सकते हो, और आप जब तक चाहो अपनी क्रिप्टो करेंसीज को हमारे बाईकॉइन प्लेटफॉर्म पे होल्ड करके रख सकते हैं। ओके गाइस, अब आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, लेट्स टेक अ क्विक 2 मिनट्स ब्रेक, और आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछिए, मैं आपके 5 मिनट बाद आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। So guys, everyone feel free to ask questions to Naman. Anything related to Bitcoin or trading you didn't understand or do you want it to be cleared, you can ask us in the chat section. We will be getting back to you in a short time. ओके, तो हमारे कुछ व्यूअर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे, तो लेट्स स्टार्ट। तो ऋतिक मेरे से पूछ रहे हैं कि सर, एज अ न्यू इन्वेस्टर मेरे को क्रिप्टो करेंसीज की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो हमारा बाईकॉइन उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा? बिल्कुल प्रोवाइड कराएगा ऋतिक। आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारी 24/7 सपोर्ट अवेलेबल रहती है। आप हमारे सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव को कॉल कर सकते हो। आपको जैसे भी सॉरी फॉर दैट, आपको बाइंग और सेलिंग जो भी करनी है, आपको पूरा असिस्टेंस प्रोवाइड मिलेगा। आपको आईएनआर में जो भी वैल्यू ऐड करनी है बैंक अकाउंट से अपने वॉलेट में, वो सब आपको पूरा असिस्टेंस मिलेगा। आपको केवाईसी कंप्लीट करानी है, केवाईसी का भी पूरा असिस्टेंस मिलेगा। और आपको लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी है या आपको ट्रेडिंग भी करनी है, आपको उसका भी पूरा असिस्टेंस मिलेगा। आप हमारी सिर्फ सपोर्ट डेस्क पे जाओ, सपोर्ट डेस्क पे कॉल करो या ईमेल करो, हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव आपकी पूरी हेल्प करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा बीटीसी का प्राइस क्या सीएमई फ्यूचर गैप को कवर करेगा, जो कि $10,500 पर है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बीटीसी शॉर्ट टर्म में $14,000 पे जाके हिट करेगा, एंड $14,000 से बीटीसी का प्राइस गिरेगा अराउंड 10,500 टू अराउंड $9,600। तो हाँ, अगर आपका क्वेश्चन है कि सीएमई फ्यूचर गैप कवर होगा क्या, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहे हैं कि इथेरियम का प्राइस प्रेडिक्शन क्या है। तो इथेरियम का प्राइस प्रेडिक्शन भी सेम है। अगर बीटीसी का प्राइस 14,000 शॉर्ट टर्म में जाता है तो इथेरियम भी बीटीसी को कवर करेगा, एंड इथेरियम का प्राइस भी $550 को टच करके आएगा। वहां से इथेरियम का प्राइस अराउंड $300 के अराउंड गिरेगा। तो अगर आपको इथेरियम भी बाय करना है तो आप $300 का वेट करो, वहां पर आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके रखो, एंड वहां पे आप अपनी बाइंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। गाइस, हमने एक वीकली टेक्निकल सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसमें आप लोग हमारे वीकली प्राइस प्रेडिक्शन, जो भी हमारे टॉप 5 पॉइंट्स हैं, वो आप देख सकते हो, जो कि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपको कभी भी कोई भी इशू आता है और आपको अपना प्राइस प्रेडिक्शन का देखना है, जो भी मैं शेयर करता हूँ पर्सनल लेवल पे, जो भी मेरी प्रेडिक्शन होती है, मैं हर मंडे उसको शेयर करता हूँ, तो आप उसको लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख सकते हो। आकाश मेरे से पूछ रहे हैं कि इथेरियम को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला, इथेरियम शॉर्ट टर्म में $550 पे जा सकता है। तो अगर आकाश आपको इथेरियम को सेल करना है तो 550 के अराउंड आप इथेरियम को सेल करके आप उसको वापस बाय बैक कर सकते हो $300 के आसपास, जब हमारा बीटीसी सीएमई फ्यूचर गैप को कवर करेगा। विजय मेरे से पूछ रहे हैं कि ओटीसी डेस्क पे 0% ट्रेडिंग फीस है, तो उनको एक प्रॉफिट कमाना है। विजय, इसका सिंपल सा कुछ आंसर है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके रख देते हो ओटीसी काउंटर से, लेट से आपने बीटीसी बाय किया और आपका ब्रैकेट है 2 साल का या 3 साल का, तो 3 साल में आपको शॉर्टली बीटीसी का प्राइस 10 to 20% इंक्रीज मिल जाएगा, और जो कि आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। कोमल मेरे से पूछ रहे हैं कि वेबिनार जो है हर वीक होगा क्या या हर मंथ होगा। हाँ कोमल, वेबिनार हम हर मंथ कराएंगे। Okay, so one last question. How to have the best crypto portfolio? So guys, crypto portfolio maintain करने के लिए आपको हमेशा प्रॉफिट्स लेने चाहिए। प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटेजी पे मैं एक अलग से वेबिनार लूंगा, जिसमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि आपको प्रॉफिट कब कब लेने चाहिए और कब कब बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। बट हाँ,
इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि क्रिप्टो पोर्टफोलियो को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अपना ब्रैकेट 2 to 5 इयर्स का रखना चाहिए। 2 to 5 इयर्स के ब्रैकेट में आप अपनी बाइंग, सेलिंग एंड प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करो हमेशा। जब तक आप अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट नहीं करोगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने एक पॉइंट पे बीटीसी खरीद लिया तो वहीं से वो 100 टाइम्स 220 टाइम्स हो जाएगा। वो कभी नहीं होता है, वो सब इलॉजिकल चीजें हैं। आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट्स लेते रहना चाहिए एंड प्रॉफिट्स जब भी आपके आए तो उसको, जब भी बीटीसी का प्राइस नीचे गिरे, आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो। So I think that's all so much for today. So thank you, Naman, for answering all the questions, and thank you to all our attendees for joining us in our first webinar on the trading series. We hope you now have a clear understanding on how you can use our platform, that is Buycoin, for buying your first cryptocurrency or learning more about trading in future. Okay, so if you have any further questions which couldn't be answered right now, so I would ask you to reach out us on our social media channels on Telegram, Twitter, or Facebook. And also stay tuned for our next webinar, in which we will be having guests from Solve Token, who will be talking about Indian healthcare ecosystem and how blockchain can be good for it. Okay, so thank you everyone and have a nice day. Thank you everyone. Bye bye.